दोस्तों, क्या आप कभी खुद को कमजोर मान बैठे हैं? क्या आपके अंदर ये आवाज आई है कि मुझसे नहीं होगा? अगर हाँ, तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक दीपक है जो आपके भीतर की ताकत को फिर से जगाने के लिए जलाया गया है। सदियों पहले की बात है। गंगा के किनारे एक शांत घने जंगल में एक प्रसिद्ध गुरुकुल हुआ करता था। वहां के आचार्य गुरु वशिष्ठ अपनी तपस्या, ज्ञान और अनुशासन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उस गुरुकुल में कई राज्यों से बालक शिक्षा लेने आते थे। उन्हीं विद्यार्थियों में एक था शल्यराज। शल्यराज किसी राजा का पुत्र नहीं था, ना ही उसके पास धन दौलत थी और ना ही कोई विशेष प्रतिभा जिसे देखकर लोग उसे याद रखें। वह साधारण था, कमजोर शरीर, आत्मविश्वास से रहित और अक्सर डर के साए में जीता हुआ। लेकिन उस बालक में एक बात असाधारण थी, उसका मन। एक ऐसा मन जो भीतर से जानता था कि उसे बदलना है, पर कैसे, उसे नहीं पता था। शुरुआत के कुछ महीने शल्यराज के लिए किसी यातना से कम नहीं थे। जब बाकी बालक जल्दी उठकर नदी स्नान के बाद ध्यान मुद्रा में बैठ जाते, शल्यराज अभी तक नींद में होता। जब बाकी विद्यार्थी वेदों का उच्चारण करते, उसकी जुबान हकलाने लगती। जब कसरत होती तो बाकी बालक दौड़ते, उठक बैठक करते, तो शल्यराज जमीन पर बैठा हांफता रहता। गुरु वशिष्ठ उसे डांटते नहीं थे, लेकिन एक गहरी दृष्टि से देखते थे, एक ऐसी दृष्टि जो उसके अंदर छिपे बल को पहचान चुकी थी। गुरु की पहली सीख। एक दिन जब शल्यराज अभ्यास के बाद अकेला बैठा रो रहा था, गुरु वशिष्ठ उसके पास आए। उन्होंने नर्म स्वर में पूछा, वत्स, क्यों रो रहे हो? शल्यराज बोला, गुरुदेव, मुझसे कुछ नहीं होता। मेरा शरीर भी कमजोर है, मेरी बुद्धि भी। मैं क्यों यहाँ हूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम जानते हो कि पर्वत कभी दौड़ते नहीं, परंतु उनके भीतर से जल की धारा निकलती है जो संसार को जीवन देती है। तू पर्वत क्यों बनना चाहता है? तू वो जल बन जो लगातार बहता रहे, फिर देखना तू कहां नहीं पहुंच सकता। ये शब्द सीधे शल्यराज के हृदय में उतर गए। अब शल्यराज ने रोना बंद कर दिया। वो हर दिन अपने शरीर को थोड़ा और मजबूत करने लगा। पहले 10 उठक बैठक करता, फिर 15, फिर 50। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में डुबकी लगाता और ठंड से कांपते हुए भी एयुएम का उच्चारण करता। धीरे धीरे उसकी आवाज स्थिर होने लगी। वेदों के मंत्र अब उसके होठों से नहीं, उसके हृदय से निकलने लगे। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने पूरे गुरुकुल में ऐलान किया कि अगले सप्ताह वाक विवेक प्रतियोगिता होगी, जहां विद्यार्थियों को आत्मविश्वास पर भाषण देना होगा। शल्यराज का मन कांप गया। वो अब तक भीड़ में रहकर सीख रहा था, लेकिन बोलने का, और वो भी आत्मविश्वास पर। रात को सोते हुए उसे नींद नहीं आई। वह उठा और आकाश की ओर देखने लगा। सितारे टिमटिमा रहे थे और चंद्रमा उसकी पीठ पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था। वह धीरे से बोला, हे प्रभु, मैं अभी भी डरा हुआ हूं, पर मैं भागूंगा नहीं। सभी विद्यार्थी एक एक कर मंच पर जा रहे थे। कुछ ने बड़े बड़े शब्द बोले, कुछ ने जीवन के अनुभव बांटे। शल्यराज की बारी आई। वह उठा, मंच पर गया। उसकी आंखें नीचे थीं, हृदय तेजी से धड़क रहा था। लेकिन फिर उसे गुरु वशिष्ठ की बात याद आई। तू वो जल बन जो बहता है। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं शल्यराज हूं, और हां, मैं कमजोर था। मुझे नींद से डर लगता था, अंधेरे से डर लगता था, खुद से भी डर लगता था। लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझे बताया कि जल बहता है, क्योंकि वो कभी रुकता नहीं। मैं भी नहीं रुका। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश की, और आज मैं यहां खड़ा हूं सिर्फ ये बताने के लिए, खुद को इतना कमजोर मत समझो, क्योंकि जो खुद को कमजोर समझ लेता है वह अपनी शक्ति का दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन जो उसे पहचान लेता है वह खुद को बदल लेता है, और दुनिया भी। पूरा गुरुकुल तालियों से गूंज उठा। गुरु वशिष्ठ की आंखों में गर्व था। वे मंच पर आए, शल्यराज के कंधे पर हाथ रखा और बोले, वत्स, अब तू वास्तव में राज बन गया है, अपने मन का, अपने कर्म का और अपने जीवन का। गुरुकुल के शांत वातावरण में धीरे धीरे संध्या का समय हो चला था। पक्षियों की चहचहाहट मंद पड़ने लगी थी और शिष्य अपनी दिनचर्या पूर्ण कर ध्यान की मुद्रा में बैठने लगे थे। लेकिन एक कोने में शल्यराज अब भी गुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठा था। उसकी आंखों में अब भी प्रश्न थे। उसका चेहरा शांत था, पर भीतर एक तूफान चल रहा था। गुरु वशिष्ठ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, शल्यराज, अब तुम्हारा हृदय कुछ हल्का लगा? शल्यराज ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में संदेह अब भी जीवित था। गुरुदेव, आपने मुझे मेरी शक्ति का एहसास कराया, लेकिन जब जब मैं अकेला होता हूं, मेरी कमजोरियां मुझे घेर लेती हैं। उस समय कैसे खुद को फिर से संभालूं? कैसे खुद को मजबूत मानूं? गुरु वशिष्ठ थोड़ी देर चुप रहे,
फिर बोले, शल्यराज, संसार में हर मनुष्य के भीतर दो स्वर होते हैं, एक जो उसे गिराने का प्रयास करता है और एक जो उसे उठाने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति सीख जाता है कि उस दूसरे स्वर की, उस भीतर की शक्ति की आवाज को कैसे सुनना है, वही जीवन में महान बनता है। तुम जानना चाहते हो कि जब तुम खुद को कमजोर समझने लगो तो क्या करना चाहिए? आओ, मैं तुम्हें कुछ और बातें सुनाता हूँ। गुरु वशिष्ठ शांति से उठे और शिष्य को अपने साथ गुरुकुल की एक शांत नदी किनारे ले गए। वहां बैठते हुए उन्होंने एक पत्थर उठाया और पानी। जब तुम्हारे भीतर मैं कमजोर हूं का विचार आए तो उसे स्थायी मत मानो। यह विचार सिर्फ एक क्षण का पत्थर है, वह डूब जाएगा, लेकिन तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी आत्मा, वह नदी की तरह अटल है। शल्यराज ध्यान से सुन रहा था। उसकी सांसें अब गहरी होने लगी थीं, जैसे वह उन शब्दों को केवल सुन नहीं रहा बल्कि अपने भीतर उतार रहा हो। गुरु वशिष्ठ आगे बोले, खुद को मजबूत समझने के लिए सबसे पहले तुम अपने विचारों की रक्षा करना सीखो। जैसे कोई राजा अपने किले की रक्षा करता है, वैसे ही अपने मन के द्वार पर पहरा दो। जो विचार तुम्हें नीचे गिराएं, उन्हें भीतर मत आने दो। और सबसे जरूरी बात, कभी खुद से यह मत कहना, मैं नहीं कर सकता। इस एक वाक्य ने संसार के असंख्य वीरों को रोक दिया है, और जब किसी ने यह वाक्य हटा दिया, तभी वो इतिहास बना। कुछ क्षणों का मौन छाया रहा। फिर शल्यराज ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, जब चारों ओर सब लोग कहें कि तुम कमजोर हो, तब भी क्या अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना संभव है? गुरु वशिष्ठ ने गहरी सांस ली और बोले, शल्यराज, संसार सदा से तुम्हारी सीमाएं तय करता आया है। लोग तुम्हें वही दिखाते हैं जो उनके सीमित अनुभव में आता है, लेकिन जो वीर होते हैं वे अपनी पहचान दूसरों की बातों से नहीं बनाते, वे उसे भीतर की शक्ति से गढ़ते हैं। जब सबने एक बालक को कहा कि वह राजा बनने योग्य नहीं, उसने जंगल में तप किया और वही चक्रवर्ती सम्राट बन गया। उसका नाम था भरत। क्या वो तब तक राजा नहीं था जब तक लोगों ने उसे राजा नहीं माना? नहीं, वह तो पहले से ही था, बस उसे खुद पर विश्वास जगाना था। शिष्य की आंखों में अब एक अलग चमक थी। उसके होंठों पर मौन था, लेकिन मन के भीतर कोई बीज पनपने लगा था। गुरु वशिष्ठ ने उसका कंधा थामा और कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम खुद को मजबूत मानते हो तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए भी हो जाते हो जो तुम्हारी ओर आशा से देखते हैं। जीवन में तुम्हारे छोटे से साहस का असर किसी और की पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब तुम गिरते हो और उठते हो, तब दुनिया को रास्ता दिखता है। इसलिए अपने कर्मों से, अपने जीवन से यह प्रमाण दो कि तुम कमजोर नहीं हो। शल्यराज की आंखों से अब अश्रु बहने लगे थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, परिवर्तन के थे। वो एक ऐसी यात्रा पर था जहां अब उसकी आत्मा जाग चुकी थी। गुरु वशिष्ठ ने कहा, अब उठो शल्यराज। जैसे सूरज अंधकार को मिटाता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का यह प्रकाश न जाने कितनों का अंधकार मिटाएगा। और जब कभी भी फिर से यह विचार आए कि मैं कमजोर हूं, तो खुद से कहना, मैं वही शिष्य हूं जिसे गुरु वशिष्ठ ने नदी किनारे बैठाकर आत्मबल सिखाया था। उस रात शल्यराज पहली बार अपने बिछावन पर लेटा तो उसकी आंखों में डर नहीं, निर्णय था। उसकी सांसों में थकावट नहीं, साहस था। और उसकी आत्मा में एक वचन, अब मैं कभी खुद को कमजोर नहीं समझूंगा। मैं अपने जीवन को एक प्रकाश बनाऊंगा, खुद के लिए और उन सब के लिए जो अंधेरे में हैं। इस तरह शल्यराज की कहानी एक प्रेरणा बन गई, गुरुकुल की सीमाओं से निकलकर जनमानस में गूंजने लगी। आज भी अगर कोई खुद को कमजोर समझे तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा में शल्यराज की यह यात्रा हल्की सी दस्तक देती है और कहती है, खुद को इतना कमजोर मत समझो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। बस खुद पर विश्वास रखना सीखो। गुरुकुल के शांत वातावरण में धीरे धीरे संध्या का समय हो चला था। पक्षियों की चहचहाहट मंद पड़ने लगी थी और शिष्य अपनी दिनचर्या पूर्ण कर ध्यान की मुद्रा में बैठने लगे थे। लेकिन एक कोने में शल्यराज अब भी गुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठा था। उसकी आंखों में अब भी प्रश्न थे। उसका चेहरा शांत था, पर भीतर एक तूफान चल रहा था। गुरु वशिष्ठ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, शल्यराज, अब तुम्हारा हृदय कुछ हल्का लगा? शल्यराज ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में संदेह अब भी जीवित था। गुरुदेव, आपने मुझे मेरी शक्ति का एहसास कराया, लेकिन जब जब मैं अकेला होता हूं, मेरी कमजोरियां मुझे घेर लेती हैं। उस समय कैसे खुद को फिर से संभालूं? कैसे खुद को मजबूत मानूं? गुरु वशिष्ठ थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, शल्यराज, संसार में हर मनुष्य के भीतर दो स्वर होते हैं, एक जो उसे गिराने का प्रयास करता है और एक जो उसे उठाने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति सीख जाता है कि उस दूसरे स्वर की,
उस भीतर की शक्ति की आवाज को कैसे सुनना है, वही जीवन में महान बनता है। तुम जानना चाहते हो कि जब तुम खुद को कमजोर समझने लगो तो क्या करना चाहिए? आओ, मैं तुम्हें कुछ और बातें सुनाता हूँ। गुरु वशिष्ठ शांति से उठे और शिष्य को अपने साथ गुरुकुल की एक शांत नदी किनारे ले गए। वहां बैठते हुए उन्होंने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंका। लहरें उठीं और फिर शांत हो गईं। उन्होंने कहा, मनुष्य के भीतर भी ऐसे ही विचार आते हैं जैसे ये पत्थर। अगर तुम ध्यान दो तो हर विचार एक पत्थर है, कुछ भारी कुछ हल्के, लेकिन अंततः पानी फिर से शांत हो जाता है। जब तुम्हारे भीतर मैं कमजोर हूं का विचार आए तो उसे स्थायी मत मानो। यह विचार सिर्फ एक क्षण का पत्थर है, वह डूब जाएगा, लेकिन तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी आत्मा, वह नदी की तरह अटल है। शल्यराज ध्यान से सुन रहा था। उसकी सांसें अब गहरी होने लगी थी, जैसे वह उन शब्दों को केवल सुन नहीं रहा बल्कि अपने भीतर उतार रहा हो। गुरु वशिष्ठ आगे बोले, खुद को मजबूत समझने के लिए सबसे पहले तुम अपने विचारों की रक्षा करना सीखो। जैसे कोई राजा अपने किले की रक्षा करता है, वैसे ही अपने मन के द्वार पर पहरा दो। जो विचार तुम्हें नीचे गिराएं, उन्हें भीतर मत आने दो। और सबसे जरूरी बात, कभी खुद से यह मत कहना। कुछ क्षणों का मौन छाया रहा। फिर शल्यराज ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, जब चारों ओर सब लोग कहें कि तुम कमजोर हो, तब भी क्या अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना संभव है? गुरु वशिष्ठ ने गहरी सांस ली और बोले, शल्यराज, संसार सदा से तुम्हारी सीमाएं तय करता आया है। लोग तुम्हें वही दिखाते हैं जो उनके सीमित अनुभव में आता है, लेकिन जो वीर होते हैं वे अपनी पहचान दूसरों की बातों से नहीं बनाते, वे उसे भीतर की शक्ति से गढ़ते हैं। जब सबने एक बालक को कहा कि वह राजा बनने योग्य नहीं, उसने जंगल में तप किया और वही चक्रवर्ती सम्राट बन गया। उसका नाम था भरत। क्या वो तब तक राजा नहीं था जब तक लोगों ने उसे राजा नहीं माना? नहीं, वह तो पहले से ही था, बस उसे खुद पर विश्वास जगाना था। शिष्य की आंखों में अब एक अलग चमक थी। उसके होंठों पर मौन था, लेकिन मन के भीतर कोई बीज पनपने लगा था। गुरु वशिष्ठ ने उसका कंधा थामा और कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम खुद को मजबूत मानते हो तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए भी हो जाते हो जो तुम्हारी ओर आशा से देखते हैं। जीवन में तुम्हारे छोटे से साहस का असर किसी और की पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब तुम गिरते हो और उठते हो, तब दुनिया को रास्ता दिखता है। इसलिए अपने कर्मों से, अपने जीवन से यह प्रमाण दो कि तुम कमजोर नहीं हो। शल्यराज की आंखों से अब अश्रु बहने लगे थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, परिवर्तन के थे। वो एक ऐसी यात्रा पर था जहां अब उसकी आत्मा जाग चुकी थी। गुरु वशिष्ठ ने कहा, अब उठो शल्यराज, जैसे सूरज अंधकार को मिटाता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का यह प्रकाश न जाने कितनों का अंधकार मिटाएगा। और जब कभी भी फिर से यह विचार आए कि मैं कमजोर हूं, तो खुद से कहना, मैं वही शिष्य हूं जिसे गुरु वशिष्ठ ने नदी किनारे बैठाकर आत्मबल सिखाया था। उस रात शल्यराज पहली बार अपने बिछावन पर लेटा तो उसकी आंखों में डर नहीं, निर्णय था। उसकी सांसों में थकावट नहीं, साहस था। और उसकी आत्मा में एक वचन, अब मैं कभी खुद को कमजोर नहीं समझूंगा। मैं अपने जीवन को एक प्रकाश बनाऊंगा, खुद के लिए और उन सब के लिए जो अंधेरे में हैं। इस तरह शल्यराज की कहानी एक प्रेरणा बन गई, गुरुकुल की सीमाओं से निकलकर जनमानस में गूंजने लगी। आज भी अगर कोई खुद को कमजोर समझे तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा में शल्यराज की यह यात्रा हल्की सी दस्तक देती है और कहती है, खुद को इतना कमजोर मत समझो, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। बस खुद पर विश्वास रखना सीखो। प्रिय दर्शकों, यदि आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर शल्यराज की यात्रा ने आपके भीतर की ताकत को जगा दिया है, तो एक वचन खुद से जरूर लेना। कभी भी अपने बारे में ऐसा मत कहना कि मैं कमजोर हूं। तुम इस सृष्टि की सबसे अद्भुत रचना हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो बड़े बड़े तूफानों को शांत कर सकती है। हर बार जब तुम असफल हो, याद रखना, यह असफलता नहीं, एक सीख है। हर बार जब दुनिया तुम्हें नकारे, याद रखना, दुनिया तुम्हें नहीं, तुम्हारी संभावना को पहचानने में देर कर रही है। और जब तुम्हें लगे कि कोई साथ नहीं है, याद रखना, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। खुद को कभी कम मत आंकना, क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जीवन तुम्हारा है, उसे कमजोर सोच से मत जियो, उसे साहस, आत्मबल और विश्वास से जियो। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये संदेश उन तक भी पहुंचे जो खुद को कमजोर समझ रहे हैं। और हाँ, अगर आप इस प्रकार की और भी प्रेरणादायक, जीवन बदलने वाली कहानियां और ज्ञान चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और खुद को मजबूत बनाइए, हर दिन, हर पल। धन्यवाद।